तो कैसे हैं आप लोग? आपसे कभी टूटने वाला भी नहीं है, आपसे कभी फूटने वाला भी नहीं है, और ना आप तोड़ पाएंगे ना जोड़ पाएंगे। आप सिर्फ भाग पाएंगे, और भगौड़े हैं आप, है ना। आप भागते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप भागते हैं अपने बातों से, आप मुकरते हैं अपने बातों से। जो वादा करते हैं अपने बच्चों से वो कभी पूरा नहीं करते हैं। भाग रहे हैं ये एक्सेप्ट करने से कि आप इस बार पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं और आपका सुपड़ा साफ हो चुका है। कोई एडवर्टीजमेंट, कोई मीडिया, कोई न्यूज आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। आप पेड मीडिया यूज करते हैं, ये सबको पता है। आप भागते हैं ये एक्सेप्ट करने से कि आप इस बार पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। चाहे वो ग्रेजुएशन का रिजल्ट हो, चाहे वो 12 का रिजल्ट हो, चाहे जैसा भी रिजल्ट हो, इस बार पूरी तरह से आपका सुपड़ा साफ हो चुका है। ये हम नहीं, ये रिजल्ट बोलता है। और डेटा एनालिसिस का बात कर रहे हैं तो हम करेंगे डेटा एनालिसिस 2024 के पूरे रिजल्ट का, ईच एंड एवरी। एक एक करके कंपेयर करेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे, एक एक करके फोड़ेंगे, और सबको पीछे छोड़े हैं। कैसे पीछे छोड़े हैं इसका दावा हम अभी आपको साबित करके दिखाते हैं। आइए बात करते हैं 80% प्लस मार्क्स वाले में। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग का अपना सब्जेक्ट अकाउंट से। अकाउंट्स में कितने बच्चों ने आपके पास टोटल 80% से अबव मार्क्स लाया है? हमारे 32 स्टूडेंट्स हैं और आपके मात्र 12 स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में कितने बच्चों ने आपका हाईएस्ट मार्क्स लाया है, 80 प्लस मार्क्स लाया है? हमारे 62 स्टूडेंट्स, आपके 35 स्टूडेंट्स। कॉस्ट टैक्स में आपके कितने बच्चों ने 80 प्लस मार्क्स लाया है? हमारे 33 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास मात्र 31। फिर बात करेंगे 90% वाले बच्चों का। 90% का डेटा भी हम आपके लिए एनालाइज करके लाए। आपके कितने बच्चों ने 90% लाया? क्या चिल्ला रहे हैं, किस बात पे चिल्ला रहे हैं? आपका हाईएस्ट आया है, आप तो ये लिखे हैं ना। आपने ये मेंशन किया है कि 29 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस मार्क्स लाए हैं। हम आपको एक बार के लिए बस इतना बताना चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ बिजनेस स्टडी में 31 बच्चे ऐसे हैं जो 90 क्रॉस किए, सिर्फ बिजनेस स्टडी में। आपने सिर्फ बिजनेस स्टडी का नहीं बोला है, आपने कॉस्ट टैक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी तीनों को मिला के बोला। हम सिर्फ बिजनेस स्टडी का बात कर रहे हैं। बिजनेस स्टडी में 90 प्लस मार्क्स मेरे बच्चों ने लाया है, वो भी 31। आपका पोस्ट है, आप डिलीट मत कीजिएगा, आप बैक मत होइएगा। आपने जो पोस्ट किया वो रहने दीजिएगा, मैनिपुलेट मत कीजिएगा डेटा को। डेटा एनालिसिस हमें भी आता है, हम भी कॉमर्स पढ़े हैं, हम 6 सेमेस्टर तक पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से पढ़ के पढ़ाते हैं, आप पढ़ के पढ़ा रहे हैं, ये आपको भी पता है। आइए बात करते हैं 90% अकाउंट्स में। आपका भी सब्जेक्ट है, मेरा भी सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है। बच्चे आपसे भी पढ़ने आते हैं अकाउंट्स, मेरे से भी पढ़ने आते हैं अकाउंट्स। आपके टोटल 4 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस लेके आए हैं अकाउंट्स में। उसमें से भी हाईएस्ट भी बता दे रहा हूं, 92। हमारे पास 7 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस मार्क्स लेके आए। उसमें से भी हाईएस्ट बता दे, प्राइमरी सब्जेक्ट है, भूलिएगा मत। प्राइमरी सब्जेक्ट का बात हो रहा है। प्राइमरी सब्जेक्ट में 7 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस आया है और 94 आया है हाईएस्ट। राउंड कर लीजिए, 94। चिल्ला रहे थे ना एक सब्जेक्ट पे। प्राइमरी सब्जेक्ट अकाउंट्स है आपका और हमारा भी। पिछले साल भी आपका 90 प्लस या 90 अकाउंट्स का बात कीजिएगा। कॉस्ट टैक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप खुद भी जानते हैं, पढ़ाते नहीं हैं आप। कितना दिन पढ़ाते हैं, किसको चमचा रख के पढ़ाते हैं, वो आपको भी पता है। पहले 90 आपका कितना था? पिछले साल हाईएस्ट 475 चिल्ला रहे थे। अकाउंट्स में बात कीजिए ना, 475 क्या आप लाए थे? नहीं ना, आप तो अकाउंट्स पढ़ाए थे। अकाउंट्स में 94। मेरा बच्चा 460 लाता है बट अकाउंट्स में लाता है 96। आपके बच्चे से ज्यादा। प्राइमरी सब्जेक्ट है, फिर से बोल रहे हैं प्राइमरी सब्जेक्ट है। बच्चे आपसे अकाउंट्स पढ़ने गए हैं, कॉस्ट टैक्स पढ़ने नहीं गए हैं। बच्चे आपसे अकाउंट्स पढ़ने गए हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ने नहीं गए हैं। अकाउंट्स में आप फेलियर रहे हैं। फिर बात करते हैं बिजनेस स्टडी पे। बिजनेस स्टडी में कितने बच्चे हैं 90 प्लस? 19। मेरे पास 31, शुरू में ही काउंट कराया था आपको। 31 बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंट्स में नहीं, बिजनेस स्टडी में 90 एंड अबव लेके आए। कॉस्ट टैक्स का बात करते हैं, आपके मात्र 2 बच्चे, वही 2 बच्चे जिसका आप चिल्ला चिल्ला कर ढिंडोरा पीट रहे थे। हमारे 7 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस क्रॉस किए हैं। लिस्ट आपके सामने है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देखिए। रिजल्ट चाहिएगा बोलिएगा, पर्सनली भेज देंगे। जिस बच्चे को ये डाउट हो कि रिजल्ट हम मैनिपुलेट किए हैं, आप आइए, हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं, किसी भी रिजल्ट।
किसी भी सब्जेक्ट का। हम ऋषा के बच्चों की बात करते हैं, हम मेदिनीपुर नहीं जाते हैं रिजल्ट लाने, या हम मेदिनीपुर के बच्चों का बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पे हैं, ऋषा में है, ऋषा में बेस्ट टीचर है, तो हम ऋषा का ही बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ओवरऑल 90% का। ओवरऑल 90% कितने बच्चे हैं आपके पास ओवरऑल 90% लाने वाले? आइए कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपर मेरा कितना है और आपका कितना है, उस पर भी बात होगी, जरूर होगी। मेरा फर्स्ट टॉपर 460 नंबर लाया है, आपका फर्स्ट टॉपर 455। मेरा सेकंड टॉपर 456 नंबर लाया है, आपके फर्स्ट टॉपर से भी 1 नंबर ज्यादा है। मेरा सेकंड टॉपर आपके फर्स्ट टॉपर से भी 1 नंबर ज्यादा है। आपका सेकंड टॉपर 454। थर्ड 90% एंड अबव, मेरे पास है 452, आपके पास क्वेश्चन मार्क नहीं है। फोर्थ मेरे पास है 451, आपके पास नहीं है। आप मेरे पास 450, आपके पास नहीं है। कहां गए आपके टॉपर? कहां गए आपके रिजल्ट? बच्चों के साथ गद्दारी नहीं किया आपने? आप टॉपर बच्चे को टॉपर बनाते हो, हम कमजोर बच्चे को टॉपर बनाते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने जरूर रखेंगे। ये साबित करना चाहेंगे कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप इतना डिफरेंस दिखा के रहिए। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो 38% लाए थे क्लास 10 में। क्लास 10 का बात हो रहा है। क्लास 12 में परसेंटेज पता है उसका 81%। 81% लेके आया है वो बच्चा। आपके सामने रिजल्ट है, आप देख लीजिए। आपको चाहिए तो हम सेंड कर देंगे, ड्राइव में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। रास्ते से उठाकर टॉपर बनाते हैं। कमजोर बच्चों का साथ नहीं छोड़ता हूं मैं, आपकी तरह नहीं कि सामने बैठा दिया 10 लड़के को लड़कियों को और बस उन बच्चों पे फोकस रखना है। पीछे बच्चे वाईफाई चलाएं, नेट चलाएं, बस आपको पैसा देते रहे, आपका इनकम बढ़ते रहे, आपकी बाबाई होती रहे, वही आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हो गई डेटा की बात। अगर आप बोल रहे हैं कि आपके 210 बच्चे हैं 90+, कोविड वाला हटाइए 40 पे आ जाएंगे आप। अगर आप बोलते हैं 600 स्टूडेंट्स हैं, कोविड वाला हटाइए 200 पे आ जाएंगे आप। आपने जितने 14 साल में कुछ नहीं किया, मेरा 1 साल का, एक बार का आप टॉपर बताइए। 1 साल में आपने रिसरा के कितने स्कूल से एक साथ टॉपर दिए? हमने सभी स्कूल काउंट करा दिया था मैंने। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। फिर से बोलते हैं, विवेकानंद सेकंड टॉपर, कॉम्बाइंड 2 स्टूडेंट हैं, सृष्टि साव, कृष्णा साव। फर्स्ट टॉपर ऑफ ऋषा असेंबली ऑफ लिटिल बर्ड्स, सुजल साव 460। सेकंड टॉपर ऑफ ऋषा असेंबली ऑफ लिटिल बर्ड्स, अर्पिता ओझा। फर्स्ट टॉपर ऑफ ऋषा विद्यापीठ, तुषार। थर्ड टॉपर ऑफ ऋषा विद्यापीठ, अंजलि पांडे। फर्स्ट टॉपर ऑफ राधिका टाउन बॉयज हाई स्कूल, राधिका टाउन बॉयज हाई स्कूल। आपने बोला था राधिका टाउन से आपके टॉपर नहीं है। यस, राधिका टाउन से है, आप मिस कर रहे हैं डाटा। राधिका टाउन से फर्स्ट टॉपर इन बॉयज सेक्शन आशुतोष सिंह, मेरा स्टूडेंट है। सेकंड टॉपर ऑफ राधिका टाउन नीतीश, मेरा स्टूडेंट है। यूनिट 2 की बात करें, फर्स्ट टॉपर श्रेष्ठा गुप्ता, मेरी स्टूडेंट्स। सेकंड टॉपर शारदा सेठ, मेरी स्टूडेंट्स। टॉप 5 स्टूडेंट्स में 4 स्टूडेंट मेरे हैं। फर्स्ट श्रेष्ठा, सेकंड शारदा, बॉयज में सेकंड सुमित प्रजापति, बॉयज में थर्ड सुमित कुमार सिंह। राधिका टाउन ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं मैं, यूनिट 2 ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं मैं, ऋषा विद्यापीठ बता ही दिया। स्वतंत्र का सेकंड टॉपर एंड थर्ड टॉपर श्रेया साव एंड मोइना खान, ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं। कौन से स्कूल छूटा? आप बोलते हैं कि हमने राधिका टाउन को छोड़ दिया। राधिका टाउन को छोड़ा नहीं है सर। पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 7 सालों से पास्ट परफॉर्मेंस बता रहा हूं। मैं राधिका टाउन में कंटिन्यूअसली टॉपर दे रहा हूं ईच एंड एवरी ईयर। आप हर एक साल CSCMA का एक बैच खोलते हैं, वो बैच 2 महीना बाद आप बंद कर देते हैं। क्यों? काबिलियत नहीं, आप पढ़ा नहीं पाते हैं, या फिर बच्चे भाग जाएंगे, इस वजह से, इस डर से आप स्टार्ट करते हैं और फिर उनका कैरियर बर्बाद कर देते हैं। आप हर एक साल CSCMA का बैच खोलते हैं, हर एक साल, इसलिए क्योंकि आपके पास उस टाइम फ्री टाइम होता है। फिर दो महीना, बस 2 महीना वो बैच चलता है। जैसे ही आपका न्यू बैच आ जाता है, आप उसे धक्के मार के निकाल देते हैं। जो बच्चे अच्छे टीचर के पास जाना चाहते हैं, आप उनके साथ गाली गलौज पे उतर आते हैं। छोड़िए,
जो आपके करीबी होते हैं, आप उन्हें ही छोड़ा भूकने में ज़्यादा माहिर हैं। आप ऐसा बहुत बार कर चुके हैं। जिसने आपको बिकम पढ़ाना सिखाया, उस टीचर को आप बोलते हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं है। जिसने आपको अकाउंट्स बनाना सिखाया, ग्रेजुएशन में आप उन टीचर से पढ़ के आप ग्रेजुएशन में खड़ा होकर पढ़ा रहे थे, आप उस टीचर को बोलते हैं उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। आप किसी के भी स्वाभिमान को हैम्पर नहीं कर सकते, आप डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। आपने जो किया है इसका पछतावा आपको होना चाहिए। आपका ये भी क्लेम है कि मैंने CA-CMA का गलत रिजल्ट लगाया है, तो आपको बता दूं कि आप भले ही उस स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट मानते होंगे जिससे आपने पैसा लिया है। हम ऋषा विद्यापीठ में पढ़ाते थे। उस टाइम में कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत नॉलेजेबल स्टूडेंट थे, जिनको हम हर एक लेवल पे सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं, और वो लोग मुझे एज अ मेंटर मानते हैं। एक पैसा मैंने नहीं लिया है उन लोगों से, और उन्हें जब भी हेल्प पड़ी है मैं अपने टाइम निकाल कर उन लोगों को जरूर प्रोवाइड किया। और वो लोग भी चाहते हैं कि सर आपके वजह से मेरा रिजल्ट निकल पाए, आपने मोटिवेट किया, इस वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ, तो क्या मैं भी आपके स्टूडेंट्स में शामिल हो सकता हूँ? तो मैं अपने बच्चों का दिल कभी दुखाना नहीं चाहता। वो मेरे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट उन्हीं को नहीं बोला जाता है जो जिन्होंने मुझे पैसा दिया। स्टूडेंट उन्हें बोला जाता है जो मुझे अपना गुरु मानते हैं, और मैं उन्हें अपना शिष्य मानता हूँ, और अनडाउटली उनके फेवर में जो हो सकता है मैं जरूर करूँगा, और मैं करता हूँ। उनके विदाउट परमिशन हम नहीं करते, बिना परमिशन के मैंने नहीं डाला। मैंने व्हाट्सएप से डीपी चोरी करके मैंने फोटो नहीं लगाई है, उनके प्योर परमिशन के साथ ये हुआ है। आप कंपेयर कर लीजिए, आप एनालिसिस कर लीजिए, आप डाटा ले लीजिए, डाटा को डिवाइड कर लीजिए। आप रेशियो पढ़े होंगे, एक अकाउंट्स के टीचर है, शायद रेशियो पढ़ाते हैं। रेशियो बेसिस पे हम बात करें तो हमारे बच्चे हर एक मामले में आपके बच्चों से 50% ज्यादा है। यह आपके बच्चों का गलती नहीं है, यह गलती है आपकी। ये गलती है आपकी। आपने उन्हें से 10 बुक खरीदवाया लेकिन पढ़वाया नहीं। आपने उनसे बुक परचेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए सिर्फ बुक खरीदवाया। बिजनेस स्टडी का बुक स्कूल का फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बुक बिक्री हो सके। आप स्कूल का बुक इसीलिए फॉलो नहीं करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक सेल कर पाए। बिजनेस स्टडी का आप बेचते हैं बुक, इस वजह से हम जानते हैं कि यहाँ के बच्चे मिडिल क्लास हैं, यहाँ के बच्चे इतना पैसा एफर्ट नहीं कर सकते। आप 1000 खर्चा कराकर 200 नंबर नहीं दिला पा रहे हैं, हम 200 खर्चा करा के 1000 नंबर दिला रहे हैं। कौन बेटर है? हम मिडिल क्लास फैमिली को एक्सपेंसेस बियर करने का कैपेसिटी नहीं होता है। और रही बात 10 बुक का नॉलेज का, तो आप कभी भी कंपटीशन कर सकते हैं। आप कभी भी, इस बार तो भाग मांगनाइए कि वेस्ट बंगाल बोर्ड अच्छा रिजल्ट या अच्छा पेपर बना दिया था अकाउंट्स का, वरना आपकी करतूतें साबित नहीं होती। आपका रट्टा हुआ पढ़ाया नहीं आता। अकाउंट्स 11-12 को कौन नहीं पढ़ा लेता है? रट के तो पढ़ाना है, एक ही सवाल तो बताना है, जो आप सवाल बोलेंगे वही ना। जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे आपसे तो आप बैक हो जाते हैं, आप पीछे चल जाते हैं, आपको नहीं आता है। अगले दिन पूछ के बताएंगे। आपके पास क्वांटिटी है, मेरे पास क्वालिटी है। आप 200 बच्चों में से 59 बच्चे ऐसे दे पा रहे हैं जो 80 मार्क्स क्रॉस किए। हम 120 बच्चों में से 75 बच्चे ऐसे दे पा रहे हैं जिन्होंने 80% से ज्यादा मार्क्स लाया। आप बात करते हैं, आपने हम पे इल्जाम लगाया कि हमने इकोनॉमिक्स का नंबर हाईएस्ट बताया। इकोनॉमिक्स का नंबर हाईएस्ट नहीं बताया, आप जाकर एनालाइज कर लीजिए फिर से। ये इकोनॉमिक्स का नंबर बस उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चों का कॉस्टेक्स नहीं था। सेकेंडली, इन बच्चों का फिलअप में, डिजाइन में कुछ कमी आ रहा था। मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स का नंबर नहीं डाला है, कोमा का भी नंबर डाला है। तो क्या मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ? मैंने ये क्लेम किया है? मैंने ये क्लेम किया है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ? मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ। मैं अभी भी बोलता हूँ मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता था, ना पढ़ाता हूँ। बस रिजल्ट उस बच्चे का ही है, रिजल्ट उस बच्चे का ही है। मैंने शो किया है इसलिए कि वो गैप ना दिखे, कोई उसको लूजर ना समझे। उसने अच्छा काम किया है, अच्छा रिजल्ट दिया है, इस वजह से मुझे शो करना पड़ा, और कोई रीजन नहीं। मेरा कोई हाथ नहीं है उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाने में। मैं अभी डिस्क्लेमर दे रहा हूं। और कुछ चाहिए आपको? और इकोनॉमिक्स का मार्क्स डालने से पहले मैं
उस टीचर से जरूर परमिशन लिया हूं जिसने उन बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। उस टीचर को कोई दिक्कत नहीं, उसने यही रिप्लाई दिया कि आप बेशक डालिए, आपको आपके डालने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बात करते हैं कॉपी करने की, आपको कॉपी करें इतने खराब दिन मेरे नहीं आए। आपको कॉपी करना मतलब अपने चरित्र पे क्वेश्चन मार्क डालना के बराबर है। आपको अगर हम कॉपी करते तो आज हम रविंद्र भवन से बैन हुए रहते, चाहे वो श्रीरामपुर का रविंद्र भवन हो, चाहे वो रिश्ता का रविंद्र भवन हो। आपको कॉपी किए रहते तो मेरे वजह से टीचर कम्युनिटी को शर्मिंदा होना पड़ता। आपको कॉपी किए रहते तो मेरे बच्चों का मार्क्स अकाउंट्स में इतने हाईएस्ट नहीं आए रहते। आपको कॉपी करने से भगवान मुझे बचाए, हम कभी ना करें तुम्हारा आपका कॉपी। अगर आपको कॉपी करना पड़ जाए तो उस दिन हम मरना पसंद करेंगे, आपको कॉपी करना पसंद नहीं करेंगे। रहा बात अकाउंट्स का कॉपी करने का, तो बच्चे जाके चेक कर सकते हैं कि 7 जनवरी को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 12 फेल से शो का, और आपने कुछ दिन पहले फिर से वही वीडियो मैंने करीब 400 दिखाया है अपने बच्चों को, और आप स्नैक्स के साथ 12 फेल मूवी दिखा रहे हैं, वो भी 4 महीने के लॉन्च के बाद। मैंने लॉन्च के 10 दिन के अंदर वो मूवी शो किया था बच्चों को, और जब आपने ये देखा कि उस मूवी की वजह से बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है, बच्चों को अच्छा फील हो रहा है, तो आपने भी कॉपी किया है। कॉपी आप भी करते हैं। कॉपी आप हावड़ा के किसी टीचर का वर्ड यूज करते हैं, आप भूल रहे हैं शायद, संजीवनी आप उसी टीचर का वर्ड यूज कर रहे हैं, या फिर अमृत आप उसी टीचर का वर्ड यूज कर रहे हैं जिस टीचर से मैंने खुद टेक्स्ट पढ़ा है इंटर में। हमें बताइए मत कि अमृत वर्ड कहां से आया है, हमें बताइए मत कि संजीवनी वर्ड कहां से आया है और किस टीचर का है वो। कॉपी का बात करते हैं, आपने एक शायरी मारा था कि जिसे जाकर आप बताते हैं वो आकर हमें बताते हैं, है ना। अब हम बताते हैं आपको, जिसे आप भेजते हैं मेरे क्लास में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्लास 11 का फर्स्ट क्लास को, वो बच्चे भी हमें आके बताते हैं कि भैया गलती हो गया मेरे से, मैंने किसी ऐसा आदमी का साथ दे दिया था जिसका साथ नहीं देना चाहिए था। आप बाकायदे अपने बच्चों को भेजते हैं मेरे क्लास में, रिकॉर्डिंग करवाते हैं, 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं, अपने हार्ड डिस्क में रखते हैं। बात कर रहे हैं आप कॉपी करने का, आप मेरा कॉपी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप मेरे एक नोट्स लेके पढ़ रहे हैं, पढ़िए, अच्छा रहेगा आपके नॉलेज के लिए। अब आते हैं बात भिखमंगा की। आप क्लास में चिल्लाकर बोलते हैं कि ज्वाइन हो जाओ मेरे पास, 2% हम बढ़ा देंगे, 12,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ऑडियो में जरूर सुनाऊंगा आप लोग को, आप ऑडियो सुनिए, फिर कंफर्म कीजिए कि क्या ये वही सर है जो दूसरों टीचर पे ये इल्जाम लगाते हैं कि हम पैसा मांगते हैं। आप मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि हम प्रोजेक्ट में मार्क्स लगाने के लिए या बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो मेरे ट्यूशंस पढ़े। एक बच्चा आप लाकर दिखा दीजिए, एक ऑडियो सुनाकर दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए जहां पे मैंने बच्चों को वर्गलाया हो, मैंने बच्चों को बोला हो कि प्रोजेक्ट में मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे अगर आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ोगे तो। एक बच्चा नहीं बोल सकता है मेरे खिलाफ। आपका ऑडियो है मेरे पास, मैं आपको सुनाता हूं, सभी बच्चे सुनेंगे। ये लैंग्वेज किसका है, ये बात किसकी है, कौन मांगता है बच्चों से, कौन चाहता है बच्चों को पकड़ पकड़ के अपने इंस्टीट्यूट में भरना। पहला दिन समझ जाएंगे, क्लास करके देखेंगे, समझ जाएंगे। 12 क्लास में क्लास टीचर हम ही हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट को लेकर आप हेडक मत लीजिए, क्योंकि 12 में तो पूरा प्रोजेक्ट लगभग हम ही लोग बैठा देते हैं, ठीक है। 20 का प्रोजेक्ट है तो आराम से आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। 11 में भी कॉपी चेक करते वक्त हम लोग ध्यान रखते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चा 58% पे पहुंच गया और 60% पे स्कॉलरशिप में 12,000, तो हम आपको थोड़ा सा क्या करेंगे, जरूर बूस्ट करेंगे। जब आप समझ गए, इतना जरूर हेल्प करेंगे कि भाई जाना पहचाना बच्चा, इनको जानते हैं भाई, ये तो भाई अच्छी बात है। 2% हम थोड़ा सा आपको बूस्ट कर दिए, आपके अकाउंट में 12,000। सिर्फ भरना, नंबर नहीं दिलाना, नंबर दिलाना पड़ेगा सर, तब बच्चे आते हैं। 12,000 रुपया के लिए बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। आप बच्चों के साथ ठगी करते हैं, आप बच्चों के साथ 12,000 रुपया दिलाने का प्रॉमिस करते हैं, फेक प्रॉमिस करते हैं। जब बच्चे 40% आते हैं आप चुप हो जाते हैं। क्यों? दिलाइए 12,000 रुपया या दीजिए अपने अकाउंट से 12,000 रुपया। पांव की मोच और छोटी सोच कभी लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती है, और इसी तरीके से आप अपने बच्चों को ये मोटिवेशन देते हैं कि आप लोग टोटो परचेस कीजिएगा, और हम जो है उसका उद्घाटन करने आते हैं। क्या आपके बच्चे या उनके गार्जियन आपके पास इसलिए भेजते हैं कि आप टोटो चलाना सिखाएं, उनको टोटो खरीदवाना सिखाएं,
ये आप स्किल का अलग जगा रहे हैं, इस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, यही आपका मोटिवेशन है, यही आपके लिए सब कुछ है। क्या बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने का सोच छोड़ के और कुछ सोचा है आपने? न्यूज़पेपर में छपवाने की बात करते हैं। क्या किया है आपने इस बार? मैंने तो दिखा दिया सारा प्रोग्राम, कुछ नहीं किया है। बस पेड एडवर्टीजमेंट किया है आपने, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पेड किया और न्यूज़पेपर में छपा गया। मैं भी छपवा सकता हूँ, सन्मान में छपवा सकता हूँ, बट आई डोंट हैव टू डू सो। मेरे रिजल्ट बोल रहे हैं, मेरे बच्चे बोल रहे हैं। आपने इतना कामयाब हुए हैं आप कि आपके बच्चे आपको क्या फीडबैक देते हैं ये आपको अच्छे से पता है। जब कभी भी कोई अपना कुछ करता है आपका जलता है। पहली बार ऐसा नहीं है कि आपने किसी टीचर को बदनाम करने की कोशिश की है। अपने तरफ से आप जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। पहला 20 मिनट आप सिर्फ टीचर का बुराई करते हैं अपने क्लास में। स्टार्टिंग करने से अगर कोई बच्चा 20 मिनट लेट भी जाए तो उसे कुछ क्लास का मिस नहीं होगा। मिस होगा क्या कि फलाना टीचर का ये ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना भैया ऐसे है। ये आपका डेली का हरकत है, छोड़िए। 1 साल पहले एक आपका ही स्टूडेंट ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। ये मत बोलिए कि हम बनाए हैं, आपका बच्चा ने ये रैप बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। सुनिएगा जरूर ये रैप, फिर आप बात करते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे ये ऑडियो सुनने के बाद। क्या सर क्वालिफिकेशन किसकी ज्यादा है, ये सब जानते हैं। निजी फायदे खातिर इल्जाम लगाना ठीक नहीं, कोई कुछ खुद का करता है तो टांग अड़ाना ठीक नहीं। आप शुरू किए बैच 3rd ईयर का और फिर बीच में छोड़ दिए। मेहनत से पैसे लाते हैं हम, फीस दिए थे भीख नहीं, जो लेके हंस के निकल गए। अब पहले से ही ऐसे हैं, क्यों बोलूं झूठ की बदल गई। ये ब्लैकमेलिंग सुन के हम जैसे स्टूडेंट संभल गए। हाँ आपकी मीठी बातों से हम थे थोड़े से पिघल गए। हाँ जानता हूँ डर से लोग अंडशंड बकते हैं जी, लोगों के भीड़ पाने के लिए झूठ ही बकते हैं जी। इतने पागल हम हैं नहीं, इतनी बुद्धि रखते हैं जी। ऑडिट के क्लास में दम नहीं, बस लोगों को ठगते हैं जी। और आपके क्लास में ही रह के मेरे और मेरे सारे फ्रेंड्स को 6th सेमेस्टर में सप्ली मिला था। तब आप शायद भूल रहे हैं, पिछले बार आपने किसी और टीचर के पेट पे लात मारने की कोशिश की थी और इस बार आपने मेरे पेट पे लात मारने का कोशिश किया है। तो आप भूल जाइए, आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। आपने ऐसे लोगों से पंगा ले लिया है जो ऋषा का भविष्य बनाना चाहता है, जो ऋषा के बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहता है। आपकी तरह नहीं कि टोटो चलवाना सिखाना चाहता है। फेक आईडी में आपने पीएचडी करके रखी है, कुछ दिन बाद आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी इसी पे। आप फेक आईडी के लिए एक नहीं 10 फेक आईडी कंटिन्यूअसली मैंने चेक किया है। ना एक फॉलोअर है, ना एक फॉलोइंग है, ना एक पोस्ट है, बस कमेंट पे कमेंट घूमे जा रहा है। मेरे नाम से फेक आईडी बनाते हैं आप और बोलते हैं कि हम माफी मांगते हैं आपसे। माफी किस बात की? मैंने कुछ गलत किया है? मैंने बच्चों का भविष्य उज्जवल किया है? मैंने कुछ गलत किया है? आपसे माफी मांगेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी हरकतें करते हुए। मैं कंट्रोवर्सी को क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये मेरा लास्ट वीडियो है। आप वीडियो बनाइए नहीं बनाइए मैटर नहीं करता है। मुझे टीचर का सम्मान करने आता है। इस तरीके से किसी अदर टीचर के बारे में या फिर पूरे विषय में टीचर समाज को दूषित करने का काम मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा लास्ट वीडियो है। आपको पॉजिटिव लगे नेगेटिव लगे दैट डजंट मीन। बच्चों के बहुत सारे रिक्वेस्ट, एक आध नहीं, कि भैया जरूर आपको बोलना चाहिए। ऐसे कोई कैसे बोल के निकल जाएगा? जब आपने रिजल्ट अच्छा किया है तो आपको कोई कैसे बोल के निकल जाएगा? बच्चों के रिक्वेस्ट पे आई एम ए लीडर, आई हैव टू एक्सेप्ट माई फॉलोअर वांट कमेंट नीड। हम आपकी तरह नहीं कि किसी टीचर के बोलने पे आप वीडियो बना रहे हैं। आपके पास लीडर क्वालिटी नहीं है। हाँ बच्चे रहते, हम लीडर हैं, लीडर की तरह ही सोचते हैं। हम हेट फैलाना नहीं चाहते हैं, हम आपके बारे में कुछ बुरा बोलना नहीं चाहते थे। मैंने कहीं नहीं मेंशन किया। मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहता था कि जो बच्चे 10 बुक एफर्ट नहीं कर सकते हैं, क्या वो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे? जो बच्चे 10 बुक का जिरोक्स नहीं करा सकते हैं, क्या वो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे? मैं एक बुक पढ़ाता हूँ, एक बुक का कॉस्ट लेता हूँ, वो एक बुक 10 बुक के बराबर होता है। थोड़ा सा मेरा मेहनत ज़्यादा लगता है क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन खोजने में, एक जगह इकट्ठा करने में, लेकिन रिजल्ट तो उसी से आता है। हम जानते हैं कि जूट मिल में काम करने वाले बच्चे के पापा कहाँ से पैसा लाएंगे? 1000 रुपया कहाँ से पैसा वो खरीद कर आएंगे? आपने भी कॉपी किया था, बहुत कुछ कॉपी करते हैं। मुझे डेटा एनालिसिस करने को बोला गया, हमने उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया
और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चा गलत कमेंट करे उनके बातों पे। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे ही नहीं बोला था, तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, सबको पीछे छोड़ दिया है। कुछ रीज़न था, कुछ नंबर थे हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों ने मेहनत किया था, उसका रिजल्ट मिला है। उनके बच्चों ने भी मेहनत किया था, बट कुछ कमी रह गई होगी उनके तैयारी में, जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाए। थैंक्स अ लॉट।